हमारे साथ एक बार फिर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिवहर लोकसभा के प्रत्याशी रहे एआईएमआईएम नेता राणा रणजीत सिंह। आज हम इनसे जानेंगे कि बिहार में अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ा है। आए दिन कहीं न कहीं हत्या हो रही है और इसी क्रम में पूर्वी चंपारण में एक ऐसे शख्सियत की हत्या हुई है जो जिला परिषद के सदस्य थे, पैक्स के अध्यक्ष थे और राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय थे। उनकी हत्या के बाद में पूरे मोतिहारी शहर में उबाल है, लोगों में काफ़ी आक्रोश है। पुलिस अब तक इसमें क्या कार्रवाई की है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये खुद वहाँ गए थे और क्या उनके परिजनों से इनकी बातचीत हुई है। देखिए, सुरेश यादव जी से हमारे पारिवारिक संबंध थे और हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते थे। युवा राजनीति में हम लोग अपने इसको तलाश रहे भविष्य को, और वो जिला परिषद सदस्य भी रहे, पैक्स अध्यक्ष भी रहे, चीनी मिल के सचिव भी रहे, तो अच्छा उनको राजनीतिक अनुभव था। तो निश्चित रूप से हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते थे। अपराध की जो आप बात कर रहे हैं, तो ये लगातार बढ़ रहा है। चुनाव को लेकर के गतिविधियां कुछ और बढ़ी हैं और चुनाव के खत्म होने के बाद चिटपुट कुछ ना कुछ घटनाएं और लगातार होते रहती हैं। और आने वाला जो है चुनाव विधानसभा का भी यहाँ होने वाला है और मुखिया का भी चुनाव बहुत उससे सटा हुआ जुड़ा हुआ ही रहता है। तो अक्सर आप देखिएगा चुनाव आने से पहले कुछ इस तरह की गतिविधियां होती हैं, लेकिन हमारे जो एसपी साहब कांतेश मिश्रा जी यहाँ के बहुत ईमानदारी से और बहुत जो है सजग होकर के काम कर रहे हैं। तुरंत गिरफ्तारी भी हुई है, छापेमारी भी हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है इसका जो है पूरा खुलासा मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन में हमारी जो मोतिहारी की पुलिस है सक्षम है इसको करेगी, क्योंकि उनके प्रयास में, उनके मेहनत में कोई कमी नहीं है। हाँ, घटनाएं तो हो रही हैं, अपराध तो बढ़ रहा है। उसका मुख्य कारण है कि पूरा पुलिस महकमा जो है शराब कहाँ से आ रहा है, कहाँ से कट रहा है, उसमें ज़्यादा व्यस्त रहता है। मैंने देखा है, मेरे इलाके में एक बार 2 बजे रात को छापेमारी हुई, तो मुझे लगा कोई बड़ा कांड हुआ होगा। वो मेरे परिचित थे, मैंने पुलिस से बात की, भाई क्या है, क्यों उठा रहे हैं? सर, शराब का जो है इनके ऊपर आरोप है। तो यहाँ पे किडनैपिंग वाले लोग, मर्डर वाले लोगों की छापेमारी 2 बजे नहीं होती है, शराब की होती है। तो निश्चित रूप से जो पूरा फोकस है, जो मेहनत है, वो थोड़ा सा भटक गया है। अभी आपका हम सोशल मीडिया पोस्ट देख रहे थे, आपने चर्चा की है उसमें कि इनसे आपकी मुलाकात हाल के कुछ दिन पहले हुई थी जिला परिषद के चुनाव के दरमियान। सुरेश भाई से मेरा जो संबंध बना, हम लोग जिला परिषद अविश्वास के दरमियान हमारी मुलाकात हुई। बहुत बढ़ चढ़ करके इन्होंने हमारा साथ दिया। हम लोग 13 लोग, 57 जिला परिषद सदस्य यहाँ होते हैं हमारे पूर्वी चंपारण जिला में, और उसमें 13 लोग हम लोग सदन में उपस्थित थे। और उसके बाद जो है फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया और डीएम साहब ने आदेश दिया कि कोर्ट में मामला है, तो जब जो है जो कहते हैं चलेगा। कोर्ट के फैसले के बाद हम लोग निर्णय करेंगे कि ये 13 लोगों में ही वोटिंग होगा या कुल 57 का हिसाब किताब बिठा करके लो कॉन्फिडेंस और विश्वास लगेगा। कोर्ट से हम लोग चुनाव जीत गए और एक नियम बन गया, ट्रिपल बेंच ने ऑर्डर दिया कि जो लोग उपस्थित हैं और विश्वास के समय जितने भी लोग उपस्थित रहेंगे उन्हीं में वोटिंग होगा। सरकार को गिराने का काम जो उस दिन उपस्थित थे सदन में वही करेंगे। तो निश्चित रूप से वो 15 लोग उपस्थित थे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और 13 हमारे लोग, जो जन स्वराज जिस मुहिम को लेकर के चल रही थी, और हम लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के उस लड़ाई का पहल कर रहे थे। तो उसमें था कि 13 लोगों में कोर्ट का ऑर्डर आया। बहुत जल्द हम लोग जाने वाले थे कि डीएम साहब को, डीटीसी साहब को आवेदन दे करके कि भैया वोटिंग का डेट अनाउंस करिए और 13 लोगों में वोटिंग करके अविश्वास को आगे बढ़ाया जाए। जो लड़ाई पुरानी लड़ाई थी उसका इससे लेना देना मुझे लगता नहीं है कि होना चाहिए। हम लोग जो लड़ाई, और जिस संदर्भ में मेरी मुलाकात सुरेश यादव जी से हुई, और बहुत बोल्ड थे, दोबारा भी जब साइन करने की बात आई, अविश्वास लगाने की बात आई, तो पहला सिग्नेचर उन्होंने बहुत बोल्डली किया और पूरा प्रयासरत थे। और मुझे लगता है कि उस लड़ाई को हम जिंदा रखेंगे और एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है, जो व्यक्ति मरने से कुछ दिन पहले जो एक मन में एक आशा या एक लड़ाई को लेकर के जीतने की इच्छा रखता है, तो हम लोग को लगता है कि इस लड़ाई को जीत करके उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से हम डीएम साहब से आग्रह करना चाहते हैं कि जितने भी पूर्वी चंपारण के जिला पार्षद हैं उनको आप बंदूक का लाइसेंस उनको मुहैया कराइए सेल्फ डिफेंस के लिए। नहीं तो क्या होता है कि देखिए, जिला पार्षद जो होता है वो आने वाले भविष्य में विधायक का चुनाव लड़ता है और आगे भी बढ़ता है, क्योंकि मुखिया, जिला पार्षद, विधायक, सांसद एक आपका एक स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट का एक ये है। तो मेरा डीएम साहब से आग्रह होगा, और खास करके वो 13 लोग जो हमारे साथ थे उनको जरूर मुहैया कराइए। हम लोग जाकर के डीएम साहब से मिलेंगे भी, और तमाम जिला पार्षद को आप जो है बंदूक का लाइसेंस सेल्फ डिफेंस के लिए दीजिए। आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, हर जगह पुलिस उपस्थित नहीं होगा,
लेकिन अपराधी जो है डरता है कि भाई हाँ उसके पास बंदूक है, उसके पास भी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ चीज़ें हैं, तो घटना के चांसेस कुछ घटते हैं। मेरा आग्रह होगा डीएम साहब से कि सबको लाइसेंस दिया जाए। तो ये हुई सुरेश यादव हत्याकांड की बात। बीच शहर में, मोतिहारी जैसे बीच शहर में, चांदमारी चौक पर उनका अपना एक चांदमारी हाउसिंग सोसाइटी है, उसके सामने हत्या हो जाना, यह प्रशासन के लिए खुली चुनौती है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस तरह की घटनाएं हम 20-25 साल पहले सुना करते थे और मोतिहारी में बंद हो गए थे। मुजफ्फरपुर वगैरह में सुना था इस तरह की घटनाओं, अखबार में हम लोग देखते थे, न्यूज़ में देखते थे। मोतिहारी में ऐसा नहीं होता था, बहुत साल पहले ऐसा हुआ करता था और ये देख करके बहुत हम लोग को भी बहुत डर लगता है, तकलीफ हुआ और सब लोग सहम जाते हैं कि बाजार में, बीच चौराहे में दिन दहाड़े इस तरह की घटना अगर हो रही है तो ये बहुत चिंता का विषय है। लेकिन मुझे मोतिहारी पुलिस पे पूरा विश्वास है कि उसको पकड़ करके कड़ा से कड़ा सजा, जो इसके पीछे साजिश करता है, वो तो शूटर होंगे, उनको तो कुछ पैसा मिला होगा, वो प्रोफेशनल लोग होंगे, आकर के उन्होंने गोली चलाई, लेकिन इसके पीछे साजिश किसका था उसका पर्दाफाश होना चाहिए। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने बोला कि ज़मीनी विवाद हो सकता है, कुछ लोगों ने आकर किया, लेकिन परिवार के लोगों से भी हम लोग जब मिले तो इस तरह की कोई बात सामने नहीं है। तो अब लोगों का अपना मानना है, चौक चौराहे पे चर्चा है कि हो सकता है कि राजनीतिक विषय या कोई राजनीतिक कारण हो सकता है। परिवार के लोगों से आपकी मुलाकात हुई है, आप उनके अंतिम यात्रा में भी पहुंचे हुए थे, परिवार के लोगों का क्या कहना है? अभी तो बेचारे बहुत, मतलब 2 उनके जो लड़के हैं, बच्चों की शादी तो हो चुकी है, अभी तो इस तरह की बातें करना, और तो उनको हम लोग कंधा जो है मजबूत करके कि भाई हम लोग आपके साथ खड़े हैं, परिवार को भगवान उनको ताकत दे कि इस बुरे वक्त से लड़ सकें और अपने आप को जो है अपने बाकी परिवार के जो सदस्य हैं उसका ख्याल रख सकें। तो अभी इस तरह की बातें नहीं हुई है। FIR कल हुआ है, हम लोग पुनः उनके पास जा कर के मिलेंगे और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और हर संभव जो है हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और उनको इंसाफ दिलवाएंगे। जो भी इसके पीछे है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मोतिहारी में काफ़ी कम समय में, उनका उम्र भी काफ़ी अभी कम है, मतलब अंडर 40 उनका उम्र है, और इस उम्र में उन्होंने राजनीति में अपनी एक अच्छी खासी जगह और पहचान बना ली थी और वे राजनीति के साथ अपने भाइयों का भी ख्याल रखते थे। ईंट का व्यवसाय, इसके अलावा दवा का व्यवसाय, और खुद राजनीति में सक्रिय थे। क्या राजनीति में बढ़ती लोकप्रियता उनके मौत का कारण हो सकता है? देखिए, कारण हम लोग देखते हैं कि भाई अगर किसी के मृत्यु से किसको सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। अगर आपके पास कोई सुराग नहीं होता है तो आप यही करते हैं। भाई अगर किसी की हत्या हुई है तो फायदा किसको किसको होता है। तो स्वाभाविक है, उनका कद बढ़ रहा था, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी और जो थे डंके की चोट पे थे, यदुवंशी समाज से थे, लेकिन वो भाजपा से भी जुड़े हुए थे और बहुत बोल्डली, उनके अंदर जातिवाद वाला भावना नहीं, सबको लेकर के चलने वाली भावना थी। इसीलिए उनके पैक्स गोदाम को आप देखेंगे, बहुत बढ़िया पैक्स गोदाम, राइस मिल बना हुआ, बहुत तेज़ी से उस इलाके में पॉपुलर हो रहे थे। तो ये संभावना हो सकती है, लेकिन हम कैसे बोलेंगे, जांच का विषय है। प्रशासन इसको देख रहा है और जल्दी इसका मुझे लगता है कि सारा जो है सच्चाई बाहर निकल के आ जाएगा। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।